पिछले विषय में कोई प्रश्न है? हाँ नीलेश्वर जी, दंडोत प्रणाम जी। कोई प्रश्न पिछले विषय के बारे में नहीं है, लेकिन आपने जो बुक बताई थी ना, दर्शन दिग्दर्शन, हाँ वो पुस्तक में बादरायण मत है, तो उसमें महाप्रभु जी का मत सेपरेट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाउ द वर्किंग इज देयर, कि अनुक्रमणिका नहीं, पढ़ी ना तो ऐसा लगा। हाँ नहीं, बादरायण का वो मत महाप्रभु जी का नहीं है। आपको अगर याद हो तो प्रथम पाद में, प्रथम हाँ अध्याय के तीसरे या चौथे पाद के अंदर महाप्रभु जी ने 3-4 मतों का निराकरण किया है, वहां वो आता हाँ। है। व्यास जी का मत नहीं होगा शायद इसमें। अच्छा, तो महाप्रभु जी का मत इन्होंने डिस्क्राइब किया नहीं है, इसके लिए मैं जरा कंफ्यूज था इसके लिए। शायद अंत में होगा, पर है तो सही सॉरी। मुझे ऐसा दिख वहां तक। अच्छा, क्योंकि हाँ परिशिष्ट में भी उनका नाम रामानुज का है, शंकर का रामानुज का भी नहीं है, रादर हाँ, पर वो इस्लाम और वगैरह बहुत डिस्क्राइब्ड है। हाँ ठीक है हाँ वो तो, जी, और पढ़ लूंगा। हाँ जरूर। जी, प्रणाम जी। और कोई? ठीक है, तो द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में हम महाप्रभु जी ने जो भगवान बुद्ध के मत का निराकरण किया, उसका विवेचन हम देख रहे थे। और वहाँ महाप्रभु जी ने इस विषय में आपत्ति उपस्थित की कि जितने भी प्रकार की व्यवस्था उनके वहाँ मानी गई है, वो व्यवस्था कार्य कारण के संबंध में सुसंगत नहीं है। तो न तो उत्पत्ति के क्रम में उसकी संगति है, और न ही लय का जो प्रकार बताया गया है उसमें कार्य कारण का कोई संबंध बनता है। तो जैसा हमने पिछले सेशन में देखा था कि शंकराचार्य जी की तरह यदि किसी एक को सत्य बताकर दूसरे को मिथ्या बता दिया जाए, तब भी कोई व्यवस्था बैठ जाती है। या दो प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर किसी एक के बीच में कार्य कारण के संबंध का यदि स्वीकार ही न किया जाए, तब भी कोई सिद्धांत बन सकता है। परंतु इन दोनों के ही अभाव में जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंदर बुद्ध जिस प्रकार के कार्य कारण संबंध को स्थापित करना चाह रहे हैं, वो महाप्रभु जी के अनुसार संभव नहीं है। इस तरह आपने अंत में उसका निराकरण किया। तो तीसरे अधिकरण के समापन तक महाप्रभु जी ने इस बात को कहा था कि क्षणिकत्वात् च, वहां भी महाप्रभु जी ने ये बात कही कि जिस तरह विज्ञान को क्षणिक माना गया है, मुझे याद है तब तक 2-2-31 से करना है, ठीक है ना, 31वें सूत्र से। मैंने लास्ट टाइम अटेंड नहीं किया तो मुझे ध्यान में नहीं है, सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ याद है, हितेंद्र। 2-2-31 से। हाँ, दो दो हाँ हाँ इकतीस से करना है। ठीक है। तो तीसरे सूत्र में, 30वें सूत्र में हमने ये बात देखी थी कि न भाव उपलब्धि है। इस अधिकरण में विज्ञानवादियों के मत में कार्य का जो प्रकार बताया गया है कार्य कारण का, उसमें कारण से होने वाली कार्य की उत्पत्ति की व्यवस्था में महाप्रभु जी ने दोष बताया। और फिर वासना जन्य सब कुछ है, ऐसा जो सिद्धांत बताया, वहां महाप्रभु जी ने अंत में 30वें सूत्र में ये कहा कि वासना जो है वो अपने आप में भी स्थायी नहीं है और एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर उससे कुछ भी जन्य कैसे हो सकता है। तो इस तरह कार्य कारण के संबंध में आपने दोष बताया। अब आगे क्षणिकत्वात् च, इस सूत्र को आगे के वहां से पुरुषोत्तम जी के विवेचन में हम देख लें। मूल में नहीं पढ़ सकती हूँ अभी, तो अनुवाद कर दे रही हूँ, कोई शब्द आपको न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। तो अब चौथे सूत्र में वासना के आधारभूत
अहम इस प्रकार की रूप आदि के विषय में इंद्रिय आदि से जन्य जो ये क्षणिक विज्ञान का संतान है, अर्थात कि मेरे अंदर जिस प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है वो वासना जन्य है, परंतु उस वासना को धारण करने के लिए हमारे अंदर जो एक प्रकार का अहंकार होता है, उस अहंकार के स्वरूप को यहाँ श्री महाप्रभु जी सोच रहे हैं कि वासना के आधारभूत क्या है, क्या हमारी वासना किसका आधार लेगी। तो उसे कह रहे हैं कि हम जैसे अंतःकरण में एक अहंकार को तत्व के रूप में मानते हैं, उस तरह से विज्ञानवादियों ने भी माना है। तो अहम इस प्रकार से जब भी हम किसी इंद्रिय के द्वारा किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो हमारी जो अहंता होती है वो हमें ये बोध करवाती है कि हाँ, मैंने इस वस्तु को देखा, या मैंने इस प्रकार के ज्ञान को ग्रहण किया, या मैंने अपनी ऐसी वासना बनाई। तो अहम इत्याकारक रूप रस गंध आदि के विषय में हमारी इंद्रिय वगैरह से जन्य जो ये क्षणिक विज्ञान है, और उस क्षणिक विज्ञान की संतान मतलब कि वो विज्ञान, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को जन्म देती है, दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञान को जन्म देता है। तो इस तरह से वो ज्ञान की एक परंपरा जो चलती रहती है, उसमें कर्ता होने का, भोक्ता होने का ऐसा अभिमान करने वाला जो हमारे अंदर विज्ञान होता है, बुद्ध उसे आत्मा नहीं कहना चाहते या अंतःकरण के रूप में भी उसे नहीं कहते हैं, पर उसे विज्ञान कहते हैं। मतलब ज्ञान का एक संघात है कि 10-50 ज्ञान हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और उन सभी ज्ञानों को हम जब अपने अंदर धारण कर लेते हैं तब वो विज्ञान कहा जाता है। तो उसका जो आलय है कि जहां हम अपने कर्तृत्व का या भोक्तृत्व का हमारा अभिमान रहता है, वो विज्ञान के नाम से वो हमारा ज्ञान का एक स्वरूप है। उसके भी क्षणिक होने के कारण वासना का कोई आधार भी आप कह नहीं सकते हो, ऐसा आक्षेप महाप्रभु जी उनके ऊपर कर रहे हैं। इसलिए ये जो मत है वो असंगत है, ये महाप्रभु जी का भाष्य में तात्पर्य है। 5वां सूत्र भी छोटा है और साथ में कर लेते हैं कि फिर 5वें सूत्र में सर्वथा अनुपपन्न होने के कारण भी भगवान बुद्ध के द्वारा प्रणीत जो मत है वो असंगत है, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। उस वजह से माध्यमिक होने के बावजूद भी असंबद्ध भाषी होने के कारण, अर्थात कि आपके जो मत है उसके अंदर कोई प्रकार की कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रवर्तित मत की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस तरह से 15 सूत्रों के द्वारा बौद्ध मत का निराकरण यहाँ तक अधिकरण के द्वारा किया, ऐसा कंक्लूजन इन दोनों सूत्रों से आ रहा है। तो अब 31वां सूत्र है कि क्षणिक होने के कारण भी, ये मूल सूत्र के शब्द का तात्पर्य है। वासना का कोई स्थिर आधार भी तो नहीं है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वासना अपने आप में ही क्षणिक है। तो जब वासना अपने आप में क्षणिक है तो वासना से कुछ भी जन्य नहीं हो सकता है, ऐसा श्री महाप्रभु जी ने एक आक्षेप किया। अब महाप्रभु जी दूसरी बात यहाँ ये कर रहे हैं कि वासना का अपने आप में कोई अधिष्ठान भी नहीं है कि वो वासना रहेगी तो कहाँ रहेगी। तो जैसे हम ये कहेंगे कि चलो मन में रहेगी, या हमारी अंतःकरण में, हमारी अभिमान में रहेगी, या हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो आविद्यक होने के कारण उसे वासना का आधार बनाया जाएगा। तो वासना का कोई स्थिर आधार नहीं है, क्योंकि हर वस्तु जब क्षणिक है, शून्य है, तो वासना किसके अंदर रहेगी। उसे कह रहे हैं कि क्योंकि इनके मत में जैसे वृत्ति विज्ञान क्षणिक है, वैसे ही आलय विज्ञान भी क्षणिक है। तो दो तरह से ज्ञान के स्वरूप भगवान बुद्ध ने बताए कि एक का तात्पर्य ये होता है कि जैसे हमारे अंदर एक प्रकार का ज्ञान प्रकट हुआ और उस ज्ञान के प्रकट होने में हमने अपनी ज्ञान वृत्ति का, मतलब हमारी बुद्धि ने एक प्रकार की नॉलेज सिस्टम का उपयोग किया कि हाँ, मुझे कुछ पता चला या मैंने कुछ देखा, और फिर वो ज्ञान ये एक सिंगुलर ज्ञान है कि मैंने पुस्तक पढ़ी या मैंने पुस्तक देखी। अब उस ज्ञान की जो एक परंपरा डेवलप होती है और उससे हमारे अंदर जो एक ज्ञान का संपुट बनता है या ज्ञान का जो एक संघात बनता है, उसे आलय विज्ञान कहा जाता है कि 10-20 ज्ञान मिलकर और हमारे अंदर वो ज्ञान की एक परंपरा या ज्ञान का एक कार्य कारण भाव जैसा एक उसकी संतति स्थिर हुई।
तो उसे आलय विज्ञान कहा जाता है। तो वृत्ति विज्ञान का मतलब ये होता है कि मेरी बुद्धि के अंदर ज्ञान को ग्रहित करने की एक योग्यता है, और आलय विज्ञान का मतलब है कि आलय का शब्द का मतलब होता है घर। तो ज्ञान का एक घर बनता है कि 10-20 ज्ञान मिलकर और उसका एक संपुट बन जाता है। तो उसे भी क्षणिक माना गया है कि वो भी कोई स्थिर स्वरूप नहीं है उसका भी। इस प्रकार सौत्रांतिक विज्ञानवादी भी यही सही मार्ग पर नहीं है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो विज्ञानवादियों की जो दूसरी शाखा है वो भी इसी मार्ग पर है कि अंततः तो आपको क्षणिकत्व और शून्यत्व का स्वीकार करना ही करना है। माध्यमिक मायावादियों की सी उटपटांग बातें करते हैं, इसलिए आचार्य ने उनका निराकरण ही नहीं किया। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि व्यास जी ने, वेदव्यास ने इस विषय में ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं माना है, क्योंकि आचार्य शब्द का तात्पर्य यहाँ वेदव्यास है। तो व्यास जी ने ज्यादा विस्तार से इनका निराकरण नहीं किया है, क्योंकि इनके मत के अंदर कोई प्रकार की कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर आगे का सूत्र है 32वां, जहां तात्पर्य यह है कि हर प्रकार से अनुपपन्न होने के कारण भी बुद्ध के मत की उपेक्षा करनी चाहिए। कहां तक कहें, बाह्यवाद पर जितना जितना विचार करो उतना उतना असंबद्ध प्रतीत होता है। जो बात पिछले क्लास में शायद तो हितेन भाई पूछ रहे थे कि बौद्ध मत, क्योंकि हम किसी भी बात पर अग्री नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, न तो प्रमाण व्यवस्था के ऊपर हम अग्री कर सकते हैं, न प्रमेय की व्यवस्था पर कर सकते हैं, न साधन पर कर सकते हैं, न फल पर कर सकते हैं। उस वजह से सब कुछ अपने बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी होने के कारण कोई भी बात में हम एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते हैं। तो हर तरह से हम इनकंसिस्टेंट ही प्रूव होंगे, मतलब वो लोग इनकंसिस्टेंट प्रूव होंगे। हम ये कहेंगे कि हम शब्द प्रमाण मानेंगे, वो लोग कहेंगे कि हम प्रत्यक्ष को मानेंगे। तो उस किसी भी बात के ऊपर चर्चा हम कर नहीं पाते हैं एक दूसरे से। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हम जितना जितना बाह्यवाद मतलब वेद बाह्य जितने भी विचार हैं, उन सभी वेद बाह्य विचारों के ऊपर हम जितनी जितनी चर्चा करते हैं उतना उतना सब कुछ जो है वो असंबद्ध ही निकलता जाता है। तो कहीं भी किसी भी तरह की कोई कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। इसलिए अब और अधिक विस्तृत विचार नहीं करेंगे, ये वेद विरुद्ध तो है ही। तो महाप्रभु जी अंततः इस कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं कि इसलिए इनके मत के ऊपर कोई विशेष विचार की कोई अब आवश्यकता ही नहीं है, और इनके मत की जो है वो हमें वेद बाह्य होने के कारण कोई ज्यादा इसके ऊपर विचार करने से लाभ नहीं होगा करके यहाँ महाप्रभु जी ने इनके खंडन का जो क्रम इस अधिकरण में चला था उसे यहाँ महाप्रभु जी संपन्न करते हैं। कुछ पूछना है? हाँ पार्थ। धर्मत प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो वेदांत अधिकरण माला में जो लास्ट लाइन है ना कि एवं पंचदश भी सौगता निराकृता, तो सौगता अर्थात आपने जैसे बुद्ध मत कहा, तो ये कैसे सौगता का अर्थ कैसे बौद्ध मत होता है, वो थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। मतलब कि यहाँ जैसा मैंने कहा था कि बुद्ध के मत की एनालिसिस होने के कारण शाखा भेद हो गया है, पर क्षणिकता को लेकर और शून्यता को लेकर इनके वहां सभी लोग ओवरऑल एक ही मत के हैं, कोई ज्यादा मेजर इनके अंदर डिफरेंस है नहीं। इसलिए जो भी अलग अलग शाखाएं हैं वो कुछ कुछ बातों के अंदर अपना भिन्न भिन्न मत रखती है, बट ओवरऑल सबको जो है वो इसी प्रकार का मत स्वीकृत है। इसलिए महाप्रभु जी ने मिलकर उन सब का यहाँ पे अंगीकार कर लिया है कि वो चाहे विज्ञानवादी हो, चाहे सौत्रांतिक हो, या चाहे माध्यमिक हो, अंततः सभी लोग क्षणिकता का और शून्यवाद का स्वीकार करते होने के कारण वेद बाह्य होने से उपेक्ष्य है, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी का तात्पर्य है। जी राजा। हाँ जगदीश जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा जी। ये मैंने पहले जो अपन ने सूत्र देखा 2-2-30
न भाव अनुपलब्धे है, और यहाँ जो क्षणिकत्वाच्य, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है? क्योंकि उसमें भी श्री महाप्रभु जी ने वासना के अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध किया था कि भाई वासना होगी तो विषय होगा और वासना नहीं होगी तो विषय नहीं होगा। तो इस तरीके से वो जो जगत वासना निर्मित है, और यहाँ भी हम वासना के स्वरूप में देख रहे हैं, तो डिफरेंस क्या रहा दोनों सूत्रों में, ये थोड़ा समझना चाह रहा। यहाँ वासना के आधार की महाप्रभु जी ने खंडन किया ना, कि वासना क्षणिक है, और वासना के साथ साथ जो अंतःकरण को या अहंता के नाम से जिस किसी विज्ञान के आलय को आप वासना का आधार बताते हो वो भी क्षणिक है। तो पहली बात तो कि वासना को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वासना का कोई आधार जब नहीं है, वासना अपने आप में क्षणिक है, तो वासना का कोई कार्य भी नहीं हो सकता। इस तरह से उस पूरी चेन के अंदर महाप्रभु जी ने दोष बताया। अच्छा, माने जहां से, चूंकि हमने देखा था कि वो अविद्या से सारी जो प्रतीत्य समुत्पादवाद की जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो वो उस चेन में दोष शुरू में आ गया, एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान, दूसरे ज्ञान, तो फिर वो मतलब एग्जिस्ट कहाँ करेगी, सब्सटेंस क्या होगा उसका? हाँ, कि वो वासना रहेगी कहाँ, ये तो सवाल करना पड़ेगा ना हम। माने जब जगत वासना निर्मित है और सारी चीजें हमको वासना से ही प्रतीति हो रही है, तो वो वासना, उसका मतलब अधिष्ठान क्या होगा? हाँ, तो हम ये कहेंगे कि चलो वासना मन में रहती है तो मन क्षणिक है, वासना बुद्धि में रहेगी, बुद्धि क्षणिक है, बुद्धि होती नहीं है। विज्ञान का आलय है, विज्ञान का आलय भी क्षणिक होता है, तो वासना को जब रहने के लिए ही कुछ नहीं है तो वासना किस आधार पर कुछ क्रिएट करेगी, कहाँ रहेगी? खुद ही रहने का कोई स्थान नहीं है, खुद क्षणिक है। जी जी, यहाँ में ये बात तो आर्ग्यूमेंट तो समझ आई, पर जैसे वृत्ति ज्ञान और आलय विज्ञान को इनके यहाँ जो कंसेप्ट है उसमें फिर मतलब इनको रोल क्या है उनके मत में, ज्ञान की दृष्टि से या सॉरी अविद्या की दृष्टि से, इन दोनों ज्ञान को? नहीं, दृष्टि का मतलब ये है कि मैं देख रहा हूँ, ऐसा विचार हमारे मन में क्यों आता है? अहंता के परिणाम स्वरूप आता है। वो अहंता हमारे अंदर इस प्रकार के एक कंसिस्टेंसी को, कि हाँ ये जैसे कोई वस्तु नहीं है हमारे सामने पर हमें कंटिन्यूअसली दिखती रहेगी तो हम वो है ऐसा मानने लग जाते हैं ना। उस तरह से मैं जब मैं बोलती हूँ तो मैं शरीर हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर भी हम अपने शरीर के स्वरूप को लंबी आदत के कारण या लंबी अविद्या के कारण मानने लग जाते हैं ना कि मेरा शरीर ही मेरा स्वरूप है। उस तरह से बुद्धि ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक विज्ञान का आलय बनता है, मतलब कि कंटिन्यूअसली हम बहुत सारे ज्ञान ग्रहित करते जाते हैं कि मैंने अपने सामने, मेरी आंखें अभी 10 वस्तुओं को देख रही है, तो हर 10 वस्तुओं का मेरी बुद्धि ने ज्ञान ग्रहित किया और उससे मेरा ज्ञान का एक संपुट बन गया। तो वो संपुट जो मेरे अंदर बन गया वही मुझे कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान मेरे अंदर डेवलप करता है, और उसी विज्ञान के आलय को हम अहंता कहते हैं। और उसकी एक एक जो व्यष्टि होती है उसे ज्ञान की वृत्ति कहा जाता है। कि अब मैंने एक वस्तु के बारे में एक ज्ञान ग्रहित किया, जैसे मैंने पुस्तक देखी, अब जब मैंने देखी तो उसके रूप को पहले मैंने ग्रहित किया, फिर मैंने उसके गुणों को ग्रहित करना शुरू किया कि ये पीले रंग की है, या इसके 100 पन्ने हैं, या छोटी है, बड़ी है, वगैरह वगैरह। तो उसके गुणों को मैंने ग्रहित किया, फिर मुझे अब वो देखने का मन किया, फिर मुझे उसे पढ़ने का मन किया, फिर मुझे उसे खरीदने का मन किया। इस तरह से एक जब ज्ञान शुरू होता है रूप को देखकर, तो वही ज्ञान अपनी संतति को जनरेट करता जाता है, और हम जो है वो उसकी संतति को पैदा होने से रोक नहीं पाते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ी है तो मुझे क्या, ऐसा कह के हम चलते नहीं बनते हैं। हमारी वो जिज्ञासा वृत्ति हमें उस वस्तु के पास लेती जाती है, और उसी से एक ज्ञान की परंपरा पैदा होती है। एक ज्ञान 10 प्रकार के ज्ञान को प्रकट करता है, वो 10 ज्ञान हमारी कर्म वृत्ति को प्रकट करता है, हमारे प्रयास को प्रकट करता है। तो वो एक चेन की तरह एक अनकंट्रोलेबल परंपरा में चलता रहता है। उससे हमारे अंदर वो ज्ञान इकट्ठे होते 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 एक ज्ञान का आलय बन जाता है, घर बन जाता है पूरा विज्ञान का, जिसके अंदर फिर ये सब कुछ चीजें रहती हैं, जिससे हमारे अंदर फिर उसमें अहंता ममता की वृत्ति हमारी बन जाती है।
जैसे हमारे अपने शरीर की आइडेंटिटी को लेकर हमारा मिथ्या ज्ञान है, हम जानते हैं कि ये हमारा मिथ्या स्वरूप है, फिर भी हम उस स्वरूप विस्मृति के परिणाम स्वरूप अपने आप को शरीर के रूप में मानते ही मानते हैं। उस तरह से हमें सब कुछ पता होता है कि हम ऐसे नहीं हैं, फिर भी हम उस बात को मानते ही मानते हैं। ऐसी हमारी एक टेंडेंसी बन जाती है। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदरता से स्पष्ट हुआ जी, प्रणाम। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद। तो राजा, ये जो आलय वाला सिद्धांत है, विज्ञान के आलय वाला, वो तो बौद्ध मत का ही सिद्धांत है ना? हाँ, तो उसमें जैसे आपने समझा है कि ज्ञान और ज्ञान की संतति और परंपरा, तो उनके वहां तो वो क्षणिकवाद है ना, तो उसके बेस पे ही हम उनको महाप्रभु जी क्रॉस आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हाँ, महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वासना जन्य होता है, इस बात को हम एक बार मान भी लें, परंतु वासना को कोई ना कोई आधार तो चाहिए ना। तो जैसे मैंने शंकराचार्य जी के लिए कहा कि चलो शंकराचार्य जी के मत में 1000 इनकंसिस्टेंसी हो, पर पारमार्थिक सत्ता के रूप में कुछ एक तो सत्य चाहिए कि नहीं चाहिए। हर वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा आप अगर सबको नेगेट करते जाओगे तो चलेगा कैसे? किसी ना किसी आधार पर तो सब कुछ होना चाहिए। तो हम चाहे जगत को शंकराचार्य जी मिथ्या कह दें, परंतु ब्रह्म में जगत की मिथ्या भ्रांति होगी या ब्रह्म उस मिथ्या भ्रांति को धारण करेगा, उतना धारकत्व तो ब्रह्म का पारमार्थिक हमें मानना ही पड़ता है ना। मतलब भगवान शंकराचार्य जी को मानना ही पड़ता है। पर भगवान बुद्ध जब इतना भी वासना चलो अहंता में रहेगी, ऐसा कह के अहंता को आप कम से कम नित्य मान लो या अहंता को आप सत्य मान लो, तब तो आपकी कार्य कारण की एक परंपरा को कोई ना कोई आधार मिलेगा, कोई स्थान मिलेगा। पर किसी भी वस्तु को आप सत्य नहीं मानोगे तो आधार आधेय भाव ही कैसे प्रकट होगा ना। शंकराचार्य जी की तरह अध्यारोप करने के लिए ही सही कि प्रोजेक्शन करने के लिए ही सही कि चलो माया प्रोजेक्ट करेगी, पर प्रोजेक्शन करने के लिए स्क्रीन तो आपको सत्य चाहिए ना। तो ब्रह्म स्क्रीन बन जाती है कि ब्रह्म के ऊपर उसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, तब तक भी बात ठीक है। पर ब्रह्म भी मिथ्या है, मानो फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म भी पारमार्थिक सत्ता युक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप माया किसके ऊपर जगत को प्रोजेक्ट करेगी? तो आपका प्रोजेक्शन भी मिथ्या, माया भी मिथ्या, प्रोजेक्शन का आधार भी मिथ्या, तो प्रतीति को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? ये महाप्रभु जी के आर्ग्यूमेंट। हाँ, मतलब ये तो राजा बहुत क्लियर कट मत है, तो उनका इसमें मतलब आर्ग्यूमेंट जो मतलब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आधार ही नहीं है क्योंकि वो सब सनी गिन रहे हैं, तो वो लोग फिर ऐसे ही कह रहे हैं कि उनका कुछ बेसिस है। नहीं, वो लोग तो यही कहते हैं कि फिर भी प्रत्यक्ष के अंदर हमें जो भी ऐसे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के अंदर सर्वथा इनकंसिस्टेंट भी बहुत कुछ होता ही है, और इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद भी हम अपने ज्ञान के स्वरूप के अंदर उसका स्वीकार करते ही हैं। इसलिए हमारे प्रत्यक्ष के आधार पर इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उसके बेस पे वो लोग ये चीज को प्रूव कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं जानती ही हूँ कि मिराज कुछ नहीं होता है, पर मैं उस अनुभूति को मानती हूँ ना। अब मैं जानती हूँ, मेरी बुद्धि को पता है कि ये मिथ्या दिखाई दे रहा है, पर मेरी आंखें तो वही देखती हैं जो प्रत्यक्ष हमें प्रक्रिया से दिखा रहा है। तो लाइट रिफ्लेक्ट करके, और अगर हमें वहां जल दिखा रही है तो दिखा ही रही है। तो हमारी बुद्धि यद्यपि मालिक है, फिर भी वो हमारे चक्षुर इंद्रिय को ऐसा नहीं बोल सकती है ना कि तुम ये मत देखो, दिखेगा तो दिखेगा ही आपको। तो ये जैसे हमारे प्रत्यक्ष की प्रक्रियागत प्रॉब्लम है ना, सिस्टम का एक फॉल्ट है कि हमारी आंखें और ये लाइट की प्रक्रिया इसी तरह से कार्यरत होने के लिए इनकी आदत है। तो वो जैसे हमारा एक सिस्टमैटिक फॉल्ट है, ऐसे बुद्धि ये कहते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फॉल्ट है, और इस सिस्टमैटिक फॉल्ट का जो भी व्यक्ति पार्ट बनता है वो इस प्रक्रिया के अंदर बह जाता है। जैसे नदी आपको बहा देगी, आपको नहीं जाना है तो भी, तो उस तरह हम उस प्रोसीजर के अंदर या उस प्रक्रिया के अंदर ऐसे बह जाते हैं कि उसमें से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ राजा, अच्छा क्लियर हो, प्रणाम राजा।
तो वो ये जो ज्ञान की परंपरा है या ये जो वासना की परंपरा है, उसे भगवान बुद्ध नदी के उदाहरण से ही बताते हैं कि वो नदी जैसे चलती रहती है, उसको कहीं कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई ब्रेक ही नहीं लगता है। तो उस तरह से ये ज्ञान के प्रवाह की एक इतनी लंबी परंपरा है कि वो चलती रहती है, वो कहीं जाकर रुकती नहीं है। और जब वो रुकती नहीं है तो उसका अनुभव भी होना हमारे अंदर, हमें उसका अनुभव होना भी बंद नहीं हो जाता है। और जब उसका अनुभव करने के लिए हम आदि है, मतलब कंपल्शन है हमारे ऊपर, वस्तुतः ये हमारे चॉइस का विषय नहीं है कि हमें करना है कि नहीं करना है, पर उस सिस्टम के अंदर हम एक बार घुस जाते हैं तो हम घुस ही जाते हैं। जैसे हम वो गर्भस्तुति के अंदर देखते हैं कि बालक गर्भ में ठाकुर जिससे कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना है संसार में, पर एक बार आप उस प्रवाह के अंदर आ गए फिर उसे निकल पाना बहुत कठिन है। ऐसे हमने एक बार उसे शुरू कर दिया, फिर उसे कोई ब्रेक लगा ही नहीं सकता है। और ओरिजिन ढूंढने में भगवान बुद्ध को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो उसे असंबद्ध प्रश्न कह देते हैं। तो ओरिजिन के नाम पर तो हम उन्हें पकड़ ही नहीं सकते हैं ना, कोई आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, ये सोचो, प्रॉब्लम पैदा कैसे हुई, ऐसा पूछते हैं तो बुद्धि ये कहते हैं कि असंबद्ध प्रश्न है ना, तो चुप हो जाते हैं। तो हम कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं? हाँ राजा, हाँ क्लियर। मतलब ज्ञान की जैसे नदी की तरह कुछ एक स्टेडी स्टेट नहीं है, उससे ज्ञान भी अगर क्षणिक है तो एक ज्ञान हुआ तो दूसरा ज्ञान चला गया, उस तरह से वो उसका भी प्रवाह है, ऐसे ही समझ। हाँ हाँ राजा, हाँ अच्छा क्लियर हो, प्रणाम राजा। क्योंकि वो प्रवाह शुरू कहाँ से हुआ, ऐसा प्रश्न बुद्ध को ठीक नहीं लगता है। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि उसे जानने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, सॉल्व करने की तुम कोशिश करो, प्रॉब्लम को सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो एक एंडलेस प्रवाह की तरह आप उसे मान कर चलो, यही तो भगवान बुद्ध के पास सॉल्यूशन है। हाँ राजा। तो जैसे ये सब चीजें वो लोग डे टू डे लाइफ में, या तो जैसे हम लोग साधना के पॉइंट ऑफ व्यू, वो खाली ध्यान की प्रक्रिया ही वो है उनके यहाँ, कि क्या सिस्टम कैसे रहेगी? हाँ ओके। ध्यान ही साधन है। तो ध्यान में फिर हम जो वो यम नियम वाला जो प्रोसेस है वो उसको करते हैं, या उनकी कोई अलग ही प्रकार प्रक्रिया या साधन होते हैं? नहीं, उनके साधन अलग तरह के होते हैं। 8 ही हैं साधन जो अंततः निर्विकल्पक समाधि जैसे निर्वाण तक चला जाता है। पर जो साधना का क्रम है वो यम नियम वगैरह नहीं है, 8 संयम मार्ग बताए जाते हैं। उसमें सबसे पहला सम्यक दृष्टि होता है कि आर्य सत्यों को समझना, सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम शून्यम, ये आर्य सत्य बताए जाते हैं कि सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत। फिर उसके बाद दूसरा सम्यक संकल्प होता है कि अब हमें मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, तो ये संकल्प हमारे अंदर दृढ़ होना चाहिए। फिर सम्यक वाचा होती है कि अब अपनी वाणी व्यवहार को हमें रोकना चाहिए। फिर सम्यक कर्म होते हैं कि अपनी एक्टिविटीज जो भी अननेसेसरी हैं उन सबको रोक के और उसे डिडक्ट करते जाना है, कम से कम करते जाओ। फिर सम्यक कर्म के बाद सम्यक आजीविका होती है कि अब अपने द्रव्य उपार्जन के जितने भी साधन है अर्थ और काम के, उन्हें भी डिडक्ट करते जाओ। फिर सम्यक व्यायाम होता है कि अब अपने शरीर के अंदर हमें हर तरह की नेगेटिविटी को रोकना है और उसके अंदर सात्विकता को प्रकट करो। फिर सम्यक स्मृति होती है कि हम अब अपने ज्ञान को अपने अंदर दृढ़ करें, सिद्ध करें। और फिर अंततः सम्यक समाधि होती है जहां अपने मन को हमें शांत करके और इन वासनाओं की एक चेन को हमें अब बंद कर देना चाहिए, और उस सम्यक समाधि के बाद फिर निर्वाण हो जाता है। ये ऑर्डर है। जी जी, अच्छी समझ आई। तो वो मतलब डे टू डे लाइफ में फिर व्यवहार तो अपने जैसे ही हुआ ना, जैसे वाचा हुई, कर्म हुई, आजीविका हुई, तो जो सिस्टम डेवलप्ड है यम नियम की ऑलमोस्ट, तो वो ऑलमोस्ट वही एक्सेप्टेंस तो वही बात पे आके अटक जाएंगे ना। हाँ मतलब
जो आर्य सिद्धांत है वो तो मन में रहेंगे कि ये सब कुछ क्षणिक होता है, सब कुछ नाशवंत होता है, या ये जो कुछ भी है वो सब कुछ मिथ्या होता है, आविद्यक है, निर्वाण हमारा लक्ष्य है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग तो उनके मन में वो क्लियर होती है, इसलिए डे टू डे लाइफ में व्यवहार चाहे जैसे भी करते हो, परंतु उनके मन में सिद्धांत की समझ तो ऐसी होती है ना, पर्पस क्लियर होता है। और फिर मुक्ति जो है वो तो सन्यास के बिना होती नहीं है, ये भी सिद्धांत है। इसलिए गृहस्थ होते होते आप सम्यक आजीविका तक के साधन कर सकते हो, पर उसके बाद के जो 3 साधन हैं उनकी सिद्धि तो सन्यास मार्ग का अनुसरण करने पर ही होती है। इसलिए फिर सन्यास त्याग वगैरह करके और अपने आप को उसके लिए हमें तैयार करना चाहिए। तो ये जो फिर बुद्ध मार्ग जो यहाँ से निकल के बाकी सब जगह फैल गया, उनका स्वरूप वैसे ही रहा कि दैट इज चेंज? आई मीन इफ इट इज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन देन। बहुत बदल गया, जितने कर्म आ गए इनके वहां, जितना तंत्र आ गया, ये सब कुछ शुद्ध मार्ग का स्वरूप नहीं था। बाद में फिर अन्य सभी साधनों की मिलावट होते होते ऐसा बन गया। ओके। तो उनके ध्यान के प्रकार बहुत सारे अभी जो यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, मतलब आई गेस वो जो इगतपुरी वगैरह में चलता है, स्तूप वगैरह में, सो वो फिर शुद्धता का रूप हुआ या वो फिर जस्ट चलते रहा है, वैसे मार्केटिंग वगैरह सब चला वैसे ही है? विपश्यना ने ये लोग सब भी विकृत हो गए। टिबेटियन जो बौद्ध धर्म का स्वरूप हो गया, उसके अंदर भी बहुत अंतर पड़ गया। इसलिए शुद्ध को ढूंढना जैसे हमारे संप्रदाय में भी रेयर हो गया, ऐसे सब धर्मों में रेयर हो गया। उसमें से कोई अपवाद नहीं है, हर धर्म के अंदर ये रेयर सिस्टम ही बन चुकी है। जी जी। ठीक है, तो इस तरह यह अधिकरण संपन्न होता है और यहाँ बौद्ध मत के निराकरण का क्रम संपन्न हुआ। अब आगे के अधिकरण से जैन मत का निराकरण महाप्रभु जी कर रहे हैं। अब छठा अधिकरण 4 सूत्रों वाला यहाँ आ रहा है। उसमें स्यादवादी जो हैं, सप्त नयवाद जैनों का सिद्धांत है, अस्ति नास्ति वगैरह करके, तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। तो उस स्यादवाद का निराकरण आगे के सूत्र से कर रहे हैं। वो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्यः, स्याद अस्ति च अवक्तव्यः, वो होते हुए भी अव्यक्त है, और होते और न होते हुए वक्तव्य और अवक्तव्य दोनों तरीके से है। इस तरह से सप्तभंगी नयवाद का स्वीकार जैन मत में किया गया है। तो सप्तभंगी का तात्पर्य क्या है, तो उसे पुरुषोत्तम जी समझा रहे कि हर दृष्टि को या हर एक कंसिस्टेंट ज्ञान को हमें 7 तरह से उसे तोड़ना चाहिए, या 7 दृष्टियों से हमें अपने एक ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। और ये सार्वत्रिक प्रक्रिया है कि कोई भी सामान्य से सामान्य वस्तु, जैसे पुस्तक, तो एक हमारा रूप को लेकर भी जो हमारा सामान्यतम ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर भी हमें अपने ज्ञान को इन 7 विधाओं में ब्रेक करके और सोचना चाहिए। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि ये प्रक्रिया प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। होना नहीं होना इनका भंग एक ही काल में हर व्यक्ति के दर्शन की प्रक्रिया में होता नहीं है। मतलब मुझे अगर अभी पुस्तक दिखाई दे रही है तो मुझे दिखाई दे ही रही है, मानो मुझे नहीं दिखाई देगी तो 10 मिनट के बाद मानो नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब मुझे वो वस्तु दिख रही है तब तक वो वस्तु है, ऐसा ही मैं मानती हूँ। जब दिखनी बंद हो जाती है तो वो वस्तु नहीं है, ऐसा ही मैं मानती हूँ। इसलिए हमारे प्रत्यक्ष का जो हमारा अनुभव है, उस प्रत्यक्ष में तो होना और नहीं होना, ये दोनों तरह के अनुभव एक साथ नहीं होते हैं, परंतु अलग अलग क्रम में ही होते हैं। इसलिए ये जो प्रक्रिया है वो असंभव होने के कारण असंगत है।
अब कोई ये कहे कि ये सप्तभंगी नए जो वाद है उसकी सार्वत्रिकता और फिर उसके लिए बताए गए जो साधन हैं उनमें और उनका उपदेश करने वाले जो भी तीर्थंकर हैं उनके द्वारा कहे गए मोक्ष रूपी फल में, कि वो लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान का फिर अनुसरण करने से व्यक्ति को मोक्ष की सिद्धि होती है। तो ये जो मोक्ष फल बताया गया है उसमें, और इस मोक्ष मार्ग इस मार्ग से मुझे मोक्ष मिल जाएगा ऐसा सोचकर उनका अनुसरण करने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में, उनके अंदर भी ऐसा एक अविश्वास ही प्रकट होता है और असंगत होने के कारण जो ज्ञान प्रकट हो भी रहा है वो भी प्रत्यक्ष से विरुद्ध ही प्रकट हो रहा है। इसलिए ये वाद अपने आप में असंगत है, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो न एकस्मिन् संभवात, मतलब कि हमारे एक ही ज्ञान में सप्तभंगी नएवाद के प्रक्रिया से 7 तरह से ज्ञान को स्प्लिट कर देना संभव नहीं है। अब निर्वस्त्र जैन मत का निराकरण करते हैं। तो मूल जो मार्ग है जैनों का वो दिगंबर ही है, श्वेतांबर जो प्रक्रिया है वो विकृत है। मतलब वस्त्रों को लेकर जो सिद्धांत में परिवर्तन आया है वो विकृत परिवर्तन है। तो स्त्रियों को संन्यास में अनधिकार होना और दिगंबरी ही होना ये मूल जैन सिद्धांत है। इसलिए ये कह रहे हैं कि निर्वस्त्र जैन मत का निराकरण करते हैं। वे लोग अंतर्निष्ठ प्रपंच से उदासीन होकर सप्त विभक्ति की बात अवश्य होकर करते हैं। स्यात शब्द उन्हें अभीष्ट है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर रहा हुआ जो जगत है, क्योंकि वो लोग बाह्य जगत को असत्य नहीं मानते हैं, बाह्य जगत को सत्य माना गया है, द्वैतवादी हैं। जीव और अजीव के नाम से 2 प्रकार के शुद्ध तत्व होते हैं और वो दोनों ही तरह के जो तत्व होते हैं वो नित्य, मतलब वो तत्व जो है वो सत्य तत्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन तत्वों के अंदर, उन जीव और अजीव पदार्थों के अंदर कोई मिथ्यात्व का विचार हो। तो बाह्य जो जगत है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, परंतु उसका जो स्वरूप हमारे अंतर मन में बनता है उसकी वासना से, उससे हमें पहले उदासीन हो जाना चाहिए। और उस उदासीनता को प्रकट करने के लिए हमें प्रत्येक ज्ञान का सप्त नएवाद के सिद्धांत के अनुसार परीक्षण करना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि ये वस्तु है, परंतु ये वस्तु नाशवंत होने के कारण नहीं है, या जो तरह से मुझे वस्तु दिखाई दे रही है वो इस वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है, या मेरी वासना इस वस्तु को जिस तरह से ग्रहित कर रही है उस तरह से मैं इस वस्तु के स्वरूप को बोल नहीं सकती हूँ। इस तरह से मुझे सप्तभंगी नएवाद के अनुसार बाह्य पदार्थ का परीक्षण हर तरह से करना चाहिए। स्यात शब्द उन्हें अभीष्ट है, मतलब कि वस्तु के अस्तित्व का वो लोग स्वीकार करते हैं, पर नाशवंत होने के कारण नास्ति पक्ष का भी स्वीकार किया जाता है कि आज ये वस्तु है पर कुछ सालों के बाद ये वस्तु नहीं रहेगी। अस्ति नास्ति कहते हुए प्रत्येक समुदाय को वो स्यात पूर्वक कहते हैं। इस प्रकार उनके 7 प्रकार हैं, उन सबको एक में ही जोड़ते हैं। तो फिर जैन मत में ये कहा जाता है कि अंततः सप्तभंगी नएवाद के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर ये बात एक ज्ञान के रूप में स्पष्ट होती है कि कोई भी वस्तु जो है वो वस्तुतः हमारी वासना के योग्य नहीं होती या हमारे मन लगाने योग्य नहीं होती। परस्पर विरुद्धताएं एक में कदापि संभव नहीं, इसलिए यह बात असंगत है। तो महाप्रभु जी इसका निष्कर्ष बता रहे हैं कि हम जब प्रत्यक्ष के द्वारा किसी भी एक वस्तु का ज्ञान जब ग्रहित करते हैं तो उस एक ही क्षण में उसी ज्ञान के अंदर अंदर ही ऐसे 7 प्रकार के ज्ञान का स्थिर रह पाना संभवित नहीं है। वो ज्ञान इस तरह से एक ही तरह से स्थिर हमारे अंदर कभी रह नहीं सकता है, और वो जब इस तरह से रह नहीं सकता है उस वजह से सप्तभंगी नएवाद के रूप में जो भी बात बताई जाती है वो बात अयोग्य है, ऐसा महाप्रभु जी प्रथम सूत्र के भाष्य में आज्ञा कर रहे हैं। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। राजा ये आपने समझाया तो सर, जो लास्ट लाइन है ना, परस्पर विरुद्धता एक में कदापि संभव नहीं है, तो हमारा जो मतलब विरुद्ध धर्म संहितावाद है, मतलब हम तो ये एक्सेप्ट करते ही है ना कि ब्रह्म, मतलब ये खाली वस्तु और जो देख रहा है उसके पर्सपेक्टिव से है, या मतलब थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब परस्पर विरुद्धता एक में कदापि संभव नहीं है हमारे मतलब एक ही ज्ञान में या एक ही क्षण में
ऐसे 7 तरह के ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, क्रमशः हो सकते हैं। मतलब पर्टिकुलर एक साधक की बात है कि एक साधक को एक साथ नहीं होगा, दूसरे किसी को वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। दूसरे को चाहे जो भी हो, पर मुझे जब वस्तु दिख रही है तो मेरे लिए वो वस्तु है, जब नहीं दिख रही है तो वो वस्तु मेरे लिए नहीं है। तो इस तरह से हमारे अंदर वो ज्ञान जो है वो चलता रहता है। जब वो इस तरह से मेरे अंदर चलता रहता है तो अलग अलग क्षणों में मुझे 7 ज्ञान हो सकते हैं, पर एक ही क्षण में मेरे ज्ञान के ये 7 स्वरूप हो, इतना द्वैत नहीं हो सकता है। उनके वहां ये माना गया है कि हर वस्तु के अंदर ये 7 प्रकार के ज्ञान रहते हैं और उन 7 ज्ञानों को हमें रियलाइज करना चाहिए, जिसे रियलाइज करने से हमारे अंदर वैराग्य प्रकट होता है कि हम जिस वस्तु को जिस रूप में देख रहे हैं या जिस तरह से हम उसे समझ रहे हैं वो वस्तु ऐसी नहीं है। तो जब वो वस्तु ऐसी नहीं है, ऐसा जब हमें ज्ञान होता है तो उस वस्तु के प्रत्यय हमारे हृदय में वासना खत्म हो जाती है या कम हो जाती है धीरे धीरे। अच्छा, मतलब महाप्रभु जी उनकी जो साधना प्रणाली है उस पर ही डाउट कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हाँ, मतलब साधना प्रणाली के करते जो तत्व सिद्धांत बताया उसमें दोष आ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ राजा, मतलब एक साथ ये 7 प्रकार का ज्ञान कोई एक व्यक्ति को नहीं हो सकता, ऐसा हम शॉर्ट में समझ सकते हैं ना आप? हाँ, मतलब एक व्यक्ति को हो सकता है पर एक ही क्षण में नहीं हो सकता है, अलग अलग समय में हो सकता है। हाँ हाँ राजा, स्पष्ट हुआ। प्रणाम राजा। प्रणाम जी। जे 2 प्रश्न है। एक तो यहाँ लिखा ना सप्त विभक्ति की बात अवश्य होकर करते हैं, तो एक तो अवश्य होकर करना वो क्या, और दूसरा ये सप्त विभक्ति मतलब हम लोग जो विभक्ति बोलते हैं सब पहली दूसरी तीसरी उसकी बात है। नयवाद, सप्तभंगी नयवाद। अच्छा, उसकी बात है ना, वो अस्ति नास्ति जो वहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी ने कहा वो। हाँ बिल्कुल। ओके, और ये जो अवश्य होकर करते हैं उसका मतलब क्या जी? मतलब कि जोर जबरदस्ती आपको ज्ञान का ऐसा स्वरूप बताना पड़ता है। जी जी जी। और कुछ है? जी जी, ये जो बात है ना कि अस्ति नास्ति कहते हैं, प्रत्येक समुदाय को स्यात् पूर्वक कहते हैं, तो स्यात् का मतलब यहाँ क्या अभिष्ट कैसे मतलब माने स्यात् यानी होना, वस्तु है, असत्य नहीं है, परंतु उस वस्तु को हम परमानेंट नहीं कह सकते, इसलिए स्याद् नास्ति है, उसका सच्चा स्वरूप हमें ग्रहित नहीं होता, इसलिए वो अवक्तव्य है। होते हुए भी व्यक्त नहीं की जा सकती, नहीं होते हुए भी कुछ तरह से वो व्यक्त हो सकती है, ऐसे सप्तभंगी नयवाद में माना गया है। पर वस्तु सत्ता मिथ्या है ऐसा नहीं है, वस्तु सत्ता है पर उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, हमारे तक वो उसके शुद्ध स्वरूप में ग्रहित नहीं हो सकता है। तो जी तो बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा मतलब मत हुआ कि सत्ता है पर वो ग्रहित ही नहीं हो रही है, मतलब हम उसे ग्रहित नहीं कर सकते, 2 अलग अलग बात हो गई। हाँ, तो सही बात है ना, ये हमारा अनुभव भी तो ऐसा ही होता है। मुझे जो वस्तु दिख रही है उसके सच्चे स्वरूप का मुझे ज्ञान होता नहीं है, हम अपनी तरह से एज्यूम करके और उस वस्तु को ऐसा हम मान लेते हैं। कभी कभी हमने जो भी ज्ञान ग्रहित किया होता है उसका भंग भी हो जाता है कि तुमने ऐसा सोचा था पर वो ऐसा निकला नहीं। तो ये जब उसका परिणाम आता है तब हमें पता चलता है, जब हमने उसका पहला ज्ञान प्राप्त कर लिया तब तो हमें पता चलता नहीं है उसका स्वरूप। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है इस ज्ञान के प्रवाह के अंदर,
ज्ञान के अंदर जो ये इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, तो जैन मत ये कहता है कि वो सातों ऑप्शंस हमें प्रत्येक ज्ञान के विषय में मान लेने चाहिए कि सब वस्तु ऐसी होती है कि मुझे कुछ कैसा लगता है, आपको किसी दूसरे तरह से वो समझ में आता है, जैसा आपको समझ में आता है ऐसा वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये जो उसके स्वरूपों के अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, वो सब परिवर्तनों को हमें ज्ञान की एक प्रोसीजर के रूप में मान लेना चाहिए कि हमारा ज्ञान जो है वो इसी तरह से काम करता है, और इसी तरह से काम करता है। ऐसी जब उसकी वर्केबिलिटी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसकी वर्केबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेने के कारण हमारा उस पदार्थ में से वैराग्य हमारे अंदर प्रकट हो सकता है। उस वस्तु के प्रति ममत्व नहीं हमारा प्रकट होगा सप्तनयवाद को मान लेने से, और परिणाम स्वरूप हम उससे अपनी आत्मा को अलग कर सकते हैं। अच्छा, माने आत्मवादी दर्शन है तो आत्मा को हम पृथक करके और उस ज्ञान से, ये वैराग्य वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम आत्मा तत्व तक साक्षात्कार कर सकते हैं। मतलब हाँ, मतलब जीव को अजीव के संबंध से मुक्त करना टारगेट है। जी जी जी। तो फिर मतलब जब तक वो मुक्त नहीं होगा तब तक पुनर्जन्म तो मान ही रहे हैं मतलब। हाँ हाँ, बहुत आराम से। इनका मत इतना मतलब वैसा नहीं है, समझ में ना आए ऐसा। ईश्वर नहीं है वो एक अलग बात है, बाकी ओवरऑल जड़ और जीव दो तत्व होते हैं, जैसे इनके वहां प्रकृति और पुरुष होते हैं, इस तरह से। तो जड़ और जीव है। जीवात्मा जो है वो अविद्याग्रस्त होने के कारण जड़ पदार्थों के संबंध में अहंता ममता के संबंध से बंध गई है, इसलिए आत्मा को अपने मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है और वो मुक्त नहीं हो पाती है। तो उसे उसकी ममता से दूर कर दो और आत्मा को अपने आत्म स्वरूप में स्थिति करवा दो, ये मोक्ष हो गया। जी जी जी। और इसका साधन जैसे अपने बौद्ध मत में ध्यान है तो यहाँ तप से जाएगा, मतलब क्योंकि हम देखते हैं कि ये तप मूलक ज्यादा प्रोमिनेंट है हाँ, यहाँ। वैराग्य और तपस्या, मतलब तपस्या का तात्पर्य यही है कि जीवात्मा को इतनी लंबी ममता के संबंध से दूर करने में मेहनत बहुत लगती है, तो वो ही तप का मार्ग है कि जब आप उस जीवात्मा को सांसारिक पदार्थों के ममत्व से दूर करो, तो वो संयम मार्ग है, और उससे फिर अंततः जीवात्मा जब वासना रहित हो जाती है तो अपने मूल स्वरूप में स्थिति कर देती है, पुनर्जन्म का क्रम रुक जाता है और मोक्ष हो जाता है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हाँ। हम्म। और कुछ है? राजा प्रणाम राजा। मोक्ष का स्वरूप हाँ सांख्य जैसा, ये सांख्य योग जैसा ही रहेगा ना, आत्मस्वरूप? हाँ, आत्म स्वरूप में स्थित है, हाँ जी राजा। बिल्कुल। जीव का जड़ से अलग हो जाना, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा तो जीवात्मा जब जड़ के संबंध से निवृत्त हो जाती है तो वो मुक्त हो गई। अच्छा, संगात से रहित हो जाना। हाँ, ममत्व रहित हो गई, तो अब जीवात्मा के पास पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब उसका कोई और प्रयोजन बचा नहीं, तो फिर अब जीवात्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तो वो लोग भी मन बुद्धि चित्त जो हम लोग गिनते हैं अंतःकरण के प्रभेद वगैरह, या तो जो हम लोग प्रकृति की जो सांख्य की प्रक्रिया है वो उसको पैरेलली मानते हैं, या ये जो असप्तभंगी कहा उसी को ऊपर मनन चिंतन होता है? नहीं, सिर्फ सप्तभंगी नयवाद के ऊपर होता है, और शुद्ध जीवात्मा जो मूल चैतन्य स्वरूप है उसके ऊपर। अच्छा, हमने एक बार पढ़ा था, आपने मतलब शायद शास्त्रार्थ प्रकरण में कहा था कि वो जीव उनको
बड़ा छोटा होता है ऐसा कुछ मानते हैं ना, जो हम लोग उसका अणु मात्र कहते हैं वैसे। हाँ, हमें देह परिमाणवादी है, देह परिमाणवादी। आगे के सूत्र से महाप्रभु जी उसी का खंडन कर रहे हैं। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, इसीलिए वो अहिंसा और अहिंसा का भी जो सिद्धांत है ना, वो उसी के आधार ऊपर। जितने बड़े शरीर की हम हिंसा करते हैं उतने बड़ी जीवात्मा की वो हिंसा होती है। जितना छोटा शरीर होता है, इसलिए हिंसा अहिंसा के विषय में उनके वहां इंद्रियों से जीवात्मा के परिमाण की काउंटिंग होती है। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाला जीव, 3 इंद्रिय वाला जीव, 4 इंद्रिय वाला जीव और 5 इंद्रिय वाला जीव। तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा सबसे बड़ी होती है, 1 इंद्रिय जीव की हिंसा कम हिंसा होती है। यस। अच्छा जी जी आगे के सूत्र में आ ही रहा है, कल आ जाएगा, हम करेंगे उसमें। जी, प्रणाम जी जी। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे के सूत्र का विचार कल करें। प्रणाम जी जी।